सारी जो मतलब बुरी चीजें हैं सभी के ऊपर भगवान विष्णु के ही मतलब हक होते हैं। ऐसे मतलब जो फेमस स्पॉट है ये अहोम डायनेस्टी के पीरियड, अहोम डायनेस्टी रूल किए थे 600 इयर्स, जो कि इंडियन हिस्ट्री के ही लॉन्गेस्ट रूल डायनेस्टी बोल सकते हैं। और जिन्होंने मुगल को 17 बार तक हराए थे वो भी इंडियन हिस्ट्री में एकमात्र है ये अहोम डायनेस्टी। यहाँ से 160 किलोमीटर के आसपास होगा डिस्टेंस। इस डायरेक्शन में शिवसागर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सिटी है, वहाँ अहोम के ज्यादा मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं। अहोम के कैपिटल भी वो शिवसागर ही है। वहाँ कुछ राजमहल है वो तभी के बनाया हुआ। और एशिया का पहला एम्फीथिएटर रंगघर बोलते स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है 36/42 और 2045 ये एशिया का पहला पेविलियन है, सॉरी पहला एम्फीथिएटर है। इसके बाद एक साइट है साइडो बोल के जहाँ कुछ बैरियल माउंट समाधि है। आप सभी लोग मम्मी और पिरामिड कल्चर को जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि असम या भारतवर्ष में भी कभी ये पिरामिड कल्चर है मतलब थे। ये हमारे कुछ समाधियां हैं अहोम रॉयल पीपल के समाधि, जिन समाधियों को बिल्कुल पिरामिड कल्चर जैसे ही बनाया जाता था। रॉयल पीपल को मरने के बाद उनके बॉडी के देखभाल करने के लिए आफ्टर डेथ उनको देखभाल करने के लिए नौकर नौकरानी को जिंदा, हाथी घोड़ा, सोना चांदी और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी, सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी जिंदा करते थे। ये बिल्कुल पिरामिड और मम्मी कल्चर का था। और ये अगले साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने वाला है। एक्चुअली अहोम डायनेस्टी जो है ये इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन being this part noticed is neglected in mainstream India, these things are not so like that में नहीं है, ये आपको नहीं जानने को मिला है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पार्ट को केवल नेचुरल रिसोर्स लूटने तक ही मेनस्ट्रीम इंडिया में वैल्यू दिया जाता है। बाकी आज तक भी यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप हुए, ओलंपिक में जाके भी भाग लिए। इसके बाद भी यहाँ के लोग उधर जाओ नॉर्थ में सिंकी विंकी हो जाते हैं। वो मतलब एक एक्सप्लॉयटेशन, एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हमारे यहाँ पे चलते आ रहे हैं, इसीलिए आप नहीं जानते हैं। जैसे आप लोग के मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज है, हमारे यहाँ भी लासित बरफुकन है, जिनके नाम से एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में हर साल बेस्ट परफॉर्मर्स को अवार्ड भी दिया जाता है। तो लेकिन बात कोई है कि पॉलिटिकली ये एकेडमिक बुक्स में भी, आपको करिकुलम में भी, सिलेबस में भी वो ऐड नहीं किया गया है, नेग्लेक्टेड है। केवल नेचुरल रिसोर्स को सुसोलूटो जिसका एक वैल्यू है, दैट इज द रियलिटी। लेकिन ये अलग बात है। लेकिन ये सारी चीजें जो है मैम, ये जो चीजें हैं ये सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और प्रोटेक्टेड है। ये जानना हो तो डेफिनेटली आपको वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के जरिए जानना पड़ेगा। और ये अहोम डायनेस्टी के और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें से अब ये एक है, बहुत सारे तालाबे हैं शिवसागर में। एक एशिया के भीतर में सबसे ज्यादा मैनमेड तालाबे होने का सिटी ये शिवसागर को ही रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन उसके लिए कुछ जो इंटरनेशनल जो होते हैं ना आर्कियोलॉजी के, ये रिकॉग्निशन के लिए थोड़ा बहुत बाकी है। लेकिन इंडिया में तो है ही सबसे ज्यादा। जैसे सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं वो उदयपुर को, वैसे बहुत बड़े बड़े तालाब हैं। 1000 एकड़ जमीन में बनाए गए बहुत सारे तालाबे वहां हैं। इनमें से कुछ बेदखल भी बने आजकल और कुछ तो अभी भी है। ये सागर का मतलब हो गया बहुत बड़ा तालाब। मतलब जिस राजा ने बनवाए थे, जैसे जय सिंह नाम के राजा ने बनवाए हो गया जय सागर, गौरी सिंह नाम के राजा ने बनवाए गौरी सागर, शिव सिंह के राजा ने बनवाए शिव सिंह नाम के राजा ने उनका शिव सागर। और बहुत सारे टेंपल, जैसे आप लोग मराठी में देवल बोलते हैं ना, टेंपल मंदिर को देवल, हाँ हम बोलते हैं डोल, वो मंदिर। ऐसे बहुत सारे डोल है वहां शिवसागर में। उनमें से एक इंपॉर्टेंट डोल शिव डोल बोल के हैं, जो कि इंडियन जितने सारे पुराने भारतवर्ष के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड शिव मंदिर है, सभी के डोम में से इसी के डोम का हाइट सबसे ज्यादा है 124 फीट हाई, और जिसका कलश 1 टन सोना 1 टन गोल्ड का। तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये एकमात्र ऑक्टागोनल बैरियल माउंट, ये अष्टकोणी एकमात्र एशिया के बैरियल माउंट है। ये हमारे सती जयवती के समाधि बताया जाता है, जिन्होंने अपने बलिदान दिए थे बुरे लोगों के हाथ से अपने राज्य को बसाने के लिए। अपने पति के जरिए, पति को मतलब छुपा के भाग दिए थे, वो भगा दिए थे, भगा के फिर उनके जरिए ही अपने राज्य को उद्धार किए थे। ये एक सती बोल के जयवती नाम से उनके मतलब समाधि।
में जब लोग मरते हैं, उनके समाज में, गांव में मरने के बाद ये वाला बांसुरी जैसे फ्लूट जैसे बजाया जाता है, जिसको कारानल बोला जाता है। ये नलकरा लिखे, थोड़ा गलत हो गया, कारानल होना चाहिए था। वो भी एक मेलोडियस ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं जब लोग मरते हैं, मतलब वो भी बजाएगा। वो उनके जो समाज में एक प्रोफेशनल सा फ्लूट में जैसे बना के रखते हैं ना, वही बजाएंगे, हर कोई नहीं बजाते। ब्रिटिश जब तक आए थे उसके बाद तक हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट थे, स्वयं संपूर्ण भी था, क्योंकि हमारे यहाँ हर घर में ये सिल्क कीपिंग तक भी करते थे, धागे बनाते थे, कपड़े बुनते थे, कपड़ों में रंग करने के लिए इन्हीं चीजों का, ऑर्गेनिक नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते थे। जैसे ये प्याज के छिलके से ये रंग होते हैं, ये सिंदूरी पेड़ और वर्मिलियन ट्री या लिपस्टिक प्लांट बोलते हैं, इनमें से लाल मैरून आदि बनते। ये मैरीगोल्ड, ये इंडिगो, ये हाइबिस्कस, ये हल्दी, ये हरड क्या बोलते हैं त्रिफला में जो डालते हैं, इनमें से ये कलर बनते। ये मंजिस्टा, रूबिया कॉर्डिफोलिया, इनमें से ये बनते। और इसके अलावा और जैसे मेहंदी का पत्ता हो, अलग अलग चीज, जिन चीजों से कपड़े मतलब रंग निकालते, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल। ब्रिटिश जब तक आए थे उसके बाद तक हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट थे, स्वयं संपूर्ण भी था, क्योंकि हमारे यहाँ हर घर में ये सिल्क कीपिंग तक भी करते थे, धागे बनाते थे, कपड़े बुनते थे, कपड़ों में रंग करने के लिए इन्हीं चीजों का, ऑर्गेनिक नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते थे। जैसे ये प्याज के छिलके से ये रंग होते हैं, ये सिंदूरी पेड़ और वर्मिलियन ट्री या लिपस्टिक प्लांट बोलते हैं, इनमें से लाल मैरून आदि बनते। ये मैरीगोल्ड, ये इंडिगो, ये हाइबिस्कस, ये हल्दी, ये हरड क्या बोलते हैं त्रिफला में जो डालते हैं, इनमें से ये कलर बनते। ये मंजिस्टा, रूबिया कॉर्डिफोलिया, इनमें से ये बनते। और इसके अलावा और जैसे मेहंदी का पत्ता हो, अलग अलग चीज, जिन चीजों से कपड़े मतलब रंग निकालते, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल। কোনে লঙ্কা যাব, কোনে লঙ্কা যাব ধন্যবাদ।
dole Misigani kaptam de kamanola Tungan dole Nalok mein sindir visne Nalok mein sindir visandar pupone Karmona de uya आप इधर बोले Riga sangha gala umra matsana soto ibura Aatan purpun velai linsi prema malai Muruti singha dirisi Tarpun puli pe karmana